बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने भाई लोग। 45 डेज का चैलेंज स्टार्ट कर दिया हूं मैं। आज मेरा पहला दिन था और इस चैलेंज के दौरान मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूं। तो बेसिकली सबसे पहली बात कि इस चैलेंज में 45 डेज में ऑप्शन बाइंग करूंगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग का ये चैलेंज है 45 डेज का। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और स्पेशल है बिगिनर ट्रेडर के लिए, जो कि आप अभी स्टार्ट किए मार्केट में, सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपके पास कैपिटल कम है, आपको कैपिटल की प्रॉब्लम है, तो भी अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हैं, टेक्निकल सीखना है, डिसिप्लिन सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, मनी मैनेजमेंट सीखना है, सब कुछ इस 45 डेज के दौरान मैं कवर करूंगा। और स्पेशली मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि इस 45 डेज में मैं पर्सनली क्या क्या फॉलो करूंगा। पहली चीज, मैं कितना कैपिटल यूज करूंगा। दूसरी चीज कि मैं ट्रेड का जो ट्रेडिंग स्टाइल होगा वो क्या होगा मेरा, स्कैल्पिंग करूंगा, इंट्राडे करूंगा, स्विंग करूंगा, क्या करूंगा, तो कितना कैपिटल के साथ करूंगा, ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा, और मेरा जो रिस्क और रिटर्न होगा वो किस हिसाब से मैनेज करने वाला हूं मैं। साथ ही साथ मेरा टारगेट क्या होगा, इस 45 डेज में मैं क्या टारगेट लेके चल रहा हूं। और इस दौरान मैं कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने वाला हूँ। ट्रेडिंग की जो डिसिप्लिन होती हैं वो फॉलो करने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखने वाला हूँ, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर रखने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें मैं अभी आगे के वीडियो में, इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से रूल मैं फॉलो करने वाला हूँ अपने लिए इस 45 डेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ अच्छा लग जाएगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस जर्नी में अगर जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से आप लोग भी अपने अकाउंट में जो भी है आपके पास पैसा, 10,000 5,000 जो भी आप पैसा, उसको ऐड करिए। पर डे का एक छोटा टारगेट रखेंगे हम लोग और एक धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल ऐड करके एक बड़ा चीज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहली बात ये कि मैं कितना कैपिटल यूज करने वाला हूँ इस जर्नी में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस जर्नी में 20,000 के कैपिटल से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। तो ये अपस्टॉक्स का अकाउंट है जिसको मैं यूज करने वाला हूँ थ्रू आउट द जर्नी 45 डेज तक। और इसका अगर आईडी नोट करना चाहें तो यहाँ पे आईडी आप देख सकते हैं। इसी आईडी का अपडेट मैं आपको देता रहूंगा डेली शॉर्ट्स पे भी कि क्या कुछ होता है। तो आज मेरा पहला दिन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। इस 1200 में अगर आप देखेंगे तो 11,895 रुपये का फंड यूज हुआ था और 13,000 फिलहाल के लिए हो गया है। चलिए एक बार आपको फंड भी दिखा देता हूँ कि फिलहाल मेरे अकाउंट में इसमें फंड कितना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 20,000 का फंड था अवेलेबल टू ट्रेड, यहाँ पे सुबह देख सकते हो। और यही फंड रहेगा मेरा थ्रू आउट द जर्नी। इसमें जो भी एड ऑन होता रहेगा इसी से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अगर माइनस भी होता है तो भी इसी से मैं ट्रेड करता रहूंगा। लेकिन भगवान की कृपा से पहला दिन अच्छा चला गया, तो उम्मीद करते हैं आगे भी कुछ दिन अच्छे चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी ट्रेडर हो उसका स्टॉप लॉस जरूर हिट होता है। कोई भी बड़ा ट्रेडर, छोटा ट्रेडर, सबका स्टॉप लॉस जाना है। बस फर्क वहां पे आता है कि स्टॉप लॉस किसी ने कम दिया और किसी ने ज्यादा दे दिया। और दूसरी चीज, पहला आपने अकाउंट देख लिया, आपने बैलेंस देख लिया। अब दूसरी चीज कि मैं क्या डिसिप्लिन फॉलो करने वाला हूँ थ्रू आउट द जर्नी। सबसे पहली बात कि मैं विदाउट लॉजिक का कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि फोमो में आके इधर कहीं बीच में खरीद लिया, कहीं पे भी बीच में एंट्री बना लेते हैं फोमो में आके या जल्दी में आके कि यार ये छूट गया, ये ट्रेंड छूट गया, यहाँ पे एंट्री बना लो। तो मैं बता दूं कि मैं विदाउट लॉजिक के कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। एटलीस्ट मेरा प्लान अभी तक ये है डिसिप्लिन फॉलो करने का। तो सबसे पहला डिसिप्लिन मेरा यही है कि विदाउट लॉजिक मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। जो भी ट्रेड करूंगा उसका प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, मेरे पास एंट्री एग्जिट का लॉजिक होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज कि मैं एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा। या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है दोनों ट्रेड में, या फिर दोनों ट्रेड में प्रॉफिट होता है। जो भी रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट करके मैं 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करूंगा। 2 ट्रेड से कम कर सकता हूं मैं 2 ट्रेड से मैं कम कर सकता हूं। हो सकता है किसी दिन 1 ट्रेड ही करूं, लेकिन 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना है। ये मेरा दूसरा रूल है। तीसरा रूल, क्योंकि मुझे ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत कम है, तो यही सेम चीजें आप लोगों को भी फॉलो करनी है। ये जर्नी जो है 45 डेज की, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें भी और आप लोगों की, अगर आप लोग साथ में जुड़े रहते हैं। देखिए 2 ही चीज होती है, या तो आप जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं। तो अगर आप 45 डेज बाद अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए नहीं भी बनाया, तो भी आप बहुत कुछ ऐसा सीख जाएंगे जो आगे की जर्नी में आपको बहुत काम आएगा।
मे बी आप डिसिप्लिन सीख जाए, मे बी आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाए, मनी मैनेजमेंट सीख जाए, तो यही सब कुछ रहने वाला है। तीसरा चीज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ मनी मैनेजमेंट। तो इस जर्नी में मैं जो मनी मैनेजमेंट फॉलो करने वाला हूं वो ये है कि शुरुआत के 10 दिन, ठीक है, शुरुआत के 10 दिन मेरा 2% का रहेगा स्टॉप लॉस, 2% के आसपास का स्टॉप लॉस, और 6 से 7% के आसपास मेरा टारगेट रहेगा शुरुआत के 10 दिन में। अभी आज देखेंगे तो आज टारगेट ज्यादा आ गया, लगभग 10% से भी ऊपर आ गया। तो ये वन गो में आ गया है, वन गो में आ गया तो इसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। अगर मिल जाता है इजीली तो अवॉइड नहीं करना, लेकिन आपको 6-7% पे दिक्कत नहीं है बुक करने में। तो अगले 10 दिन तक मैं ये फॉलो करने वाला हूँ। उसके बाद मैं स्टॉप लॉस 2% रहेगा और टारगेट को थोड़ा बढ़ा के 10% तक लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा तभी मेरा गेन बढ़ेगा। तो ये 3 रूल है जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ। साथ ही साथ जो चौथा रूल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं पूरा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने वाला हूँ, जैसे आप ये देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये पुराना ट्रेड है फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, स्लिप बनाई हुई है। इस पे क्या क्या मेंशन है, डेट, ऑर्डर टाइप, एंट्री रीजन, एंट्री टाइम, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट लॉजिक और रिजल्ट, ठीक है, इतनी चीजें मेंशन्ड है। अब मैं बता दूं अपनी पोजीशन साइजिंग क्या रखने वाला हूं थ्रू आउट द जर्नी। तो मैं स्टार्टिंग में 10 दिन में अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा मैक्स पोजीशन साइज क्या होगा, 100 क्वांटिटी। और अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा मैक्स पोजीशन क्या होगा, 45 क्वांटिटी। याद रखिएगा मैक्स बोल रहा हूं, इससे कम भी ले सकता हूं, जरूरत पड़ने पर मैं 30 क्वांटिटी में भी ट्रेड करूंगा या फिर निफ्टी में 50 क्वांटिटी में भी ट्रेड करूंगा। लेकिन मैक्स क्वांटिटी मेरी 100 होगी निफ्टी में अगले 10 दिन तक, और बैंक निफ्टी में 45 क्वांटिटी होगी। इसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि किस पोजीशन पे पहुंचे हैं 10 दिन में, उसके बाद फिर से अपनी चीजों को इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो 4-5 जो नियम फॉलो करने वाला हूं मैंने वो बता दिया। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। टारगेट का क्या बताएं, टारगेट मेरा जो है वो 1.25 लाख तक का, मे बी 1.35 है, 1.5 लाख। देखिए टारगेट आपको हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर आप टारगेट बड़ा रखेंगे, अब अगर आपकी सोच अगर 30,000 की है तो आप 15,000 ही कमा पाओगे। तो ऑफकोर्स हमें टारगेट बड़ा रखना है, तभी हम थोड़ा अच्छा मेहनत करेंगे, थोड़ी अच्छी एनर्जी के साथ लगे रहेंगे, सो दैट कि हम उस टारगेट को अचीव कर पाए। तो अगर मेरा 1.5 लाख का टारगेट है तो मे बी मैं 70-80 हजार तक पहुंच जाऊं, मे बी अगर अच्छा काम करता है, टेक्निकल सब कुछ अच्छा चलता है तो टारगेट इतना है मेरा। 1.25 तक का टारगेट रखा हुआ 45 डेज में विथ 20K अमाउंट, ठीक है। तो आप लोग इस जर्नी से मेरी मानिए तो जुड़ जाइए। बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है जर्नी, फुल एनर्जी के साथ। आप लोग अगर आपके पास 10K का कैपिटल है तो भी आप इसमें कर सकते हैं काम, क्योंकि 50 क्वांटिटी 10K में आ जाती है निफ्टी की, और 15 या 30 क्वांटिटी आपको बैंक निफ्टी की भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेड करना है जुड़ जाइए। जो भी नियम है सारे आपको डिस्कस कर दिए, और सारे अपडेट आपको डेली मिलते रहेंगे कि क्या मैंने प्रॉफिट बनाया, क्या मैंने लॉस बनाया, सब कुछ आपको डेली का डेली शॉर्ट्स पे अपडेट मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।